असम असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियां उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करने में जुटी है। सीटों के बंटवारे को हतमी रूप देने की कोशिशों की जा रही है। मुलाकातों और मीटिंगों का सिलसिला जारी है। इस बीच AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने यह साफ किया है कि इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर कोई मसला नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी को शिकस्त देना इत्तेहाद का मकसद है। बदरुद्दीन अजमल के मुताबिक CAA उनके लिए असल मसला है। देखिए, महागठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और राज्यों में। हमारे यहाँ खासकर हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला ही नहीं बना, कोई इशू बना ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेक्रीफाइस का मूड है। सबका ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मर्तबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है, और उस मामले में किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिलकर सेक्रीफाइस के मूड से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। गठबंधन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो अप एंड डाउन करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और इट्स ओनली मैटर ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा महागठबंधन ने कहाँ कितनी कितनी सीटें दी, किसको कितनी सीटें मिली। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की बिसात बीत चुकी है। सियासी पार्टियां फहरिस्त को हतमी रूप दे रही है ताकि कोई कसर न रह जाए। बरसरी इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस मोहतात है। जराये के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त आज जारी कर सकती है। आज तृणमूल CAC की मीटिंग है। हरियाणा हुकूमत लव जहाद को रोकने के लिए असेंबली इजलास में बिल मुतारिफ करानी जा रही है, लेकिन नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला लव जहाद से इत्तिफाक नहीं रखते। पार्टी की एक मीटिंग में उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मजहबी तब्दीली को रोकने के लिए कानून वाज़ेह किया जाता है तो जननायक जनता पार्टी इसकी हिमायत करेगी, लेकिन अगर लव जहाद के नाम से कोई कानून पेश किया जाएगा तो हमारी पार्टी इस पर बातचीत करेगी। इधर लव जहाद मामले पर बीजेपी और जेजेपी के अलग अलग मौक़िफ़ को कांग्रेस ने सिर्फ दिखावा करार दिया है। कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा का कहना है कि अंदरूनी तौर पर सब साथ साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों के 100 दिन पूरे होने पर मरकज भी निशाना साधा है। कुमारी शैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, लव जिहाद पर एक खाका तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में लव जिहाद कानून लागू होगा, मगर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस नाम से उनको परहेज है। बाकी कोई किसी से जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो वो इस पर सोचेंगे। देखिए, उस पर तो पहले भी कानून, ये फिर एक ऐसी बात है जो एक राज्य शुरू कर देता है, दिखावे के लिए करते हैं और फिर दूसरे लोग भी दिखावा करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें, कानून अभी तक क्या आपके पास थे नहीं? अगर कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ तो कानून है ही वैसे भी हमारे पास, पर छोड़ दीजिए। ये जो इनकी आपस की बात है ये केवल दिखावा है। ये बीच बीच में इस तरह की बातें करते हैं, कुछ नहीं रखा है, सब एक दूसरे को मना लेते हैं, मान जाते हैं, और सरकार ये अपनी केवल सत्ता का इन्हें जो शौक है उसी में सरकार चला रहे हैं। वही मैम, दूसरी तरफ बात करें जो सरकारी जो निजी क्षेत्र हैं उसमें 75% नौकरी में आरक्षण, इस बात पे कहीं ना कहीं कुछ लोग, युवा वर्ग जो कहते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ मगर मुझे उस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा विरोधाभास दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो घोषणा की उन्होंने ये कारगर साबित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आप मंशा देख लीजिए इस सरकार की। अभी तक जितनी सरकारी नौकरियां भी निकली हैं उसमें बाहर के लोग ज़्यादा हैं, हरियाणा के कम हैं। तो आप बताइए कि जहाँ पर इनका अपना बोर्ड था, इनका अपना कंट्रोल था, जहाँ ये देख सकते थे, कर सकते थे, हर तरह की बात में डोमिसाइल में इन्होंने ढील दी है। तो जब इनकी मंशा ही गलत है तो आप इनके ऐसे कानून से पर क्या विश्वास कर सकते हैं? फिर इसमें भी लूप होल्स हैं, कहीं टेक्निकल बातें हैं, कहीं कुछ है, लेकिन बात ये है, लबो लबाब ये है
कि हरियाणा का नागरिक, हरियाणा का युवा अब इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। बेशक ये किसी भी तरह के ऐसे जुमले छेड़ें, लेकिन लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये असलियत में लागू हो ही नहीं सकेगा। वही मैम, इन दिनों G23 का जो मुद्दा है काफ़ी विवादों में है। खुद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो G23 है ये भाजपा की बी टीम है, 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में जो भी बात है देख रही है पार्टी, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसको उसी हिसाब से देखा जाएगा। जी, आखिरी प्रश्न मैम, 100 दिन होने वाले हैं किसानों को, लगातार निरंतर बदस्तूर ये प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि सरकार की तरफ से ना पहल हो रही है ना किसान हटने को तैयार है। किसान तो अपनी बात लेकर, किसान मजदूर सड़क पर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं। सरकार पहले दिन से ही अहंकारी सरकार है, एक हठ अपना रखा है इन्होंने, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपने नागरिक के अधिकारों को ये अधिकार मानते नहीं हैं। ये केवल सोचते हैं कि जो ये थोप दें वही सच्चाई है, लेकिन इतिहास में ये जब जब हुआ है तो जनता खड़ी हो गई है और उचित समय पर इनको जवाब भी मिल जाता। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश असेंबली में मजहबी आजादी बिल की पेशी पर समाजी तंजीमों का कहना है कि हमारा कानून सभी को मजहब पर चलने और इसकी तशहीर की इजाजत देता है। समाजी तंजीमों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ भी यही है। ऐसे में रियासत को ये हक नहीं बनता कि वो इन मामलों पर नए कवानीन वाज़ह करे। मजहबी आज़ादी कानून का जो मामला है, मध्य प्रदेश हुकूमत ने जिसका जो पहले ऐलान किया था असेंबली में लाना चाहती थी, लेकिन असेंबली का सेशन कोरोना की वजह से मुलतवी हुआ था, तो हुकूमत इसको ऑर्डिनेंस के जरिए इसको नाफिज किया था और मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने इसको जो है पेश किया और आज जो है 1.5 घंटे का वक्त असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम ने मुकर्रर किया। इसमें जो शुरुआती तौर में हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जो तब्दील मजहब का मामला आया है, लव जिहाद के जिसको कह रहे हैं, उसको जो है उसके आदाद शुमार पेश किया और ये बताया कि इस तरह से कितनी गंभीर मामले निकल कर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर समाजी तंजीमों की बात करें, वो इससे नाला है और इस मामले को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा चुके हैं। हमारे साथ सद्भावना मंच और जमीयत उलमा के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते कि जो है आज एक साथ 2 चीज़ें जो असेंबली में है, कैसे देखते? बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान जो है एक मिली जुली तहजीब का शहर है, मिली जुली रिवायत का शहर है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ में रामनगर भी है और मुजफ्फरपुर भी है, लेकिन शासन जो है, सरकार जो है, खास तौर पे पता नहीं अपनी हट दर्मी की वजह से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये काम कर रहे हैं कि जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो नाम हैं उनको बार बार निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहजीब है, जो हमारा सरमाया है, उसको जो है तहस नहस करने पे तुलें। हमारी यही है कि अगर आपको किसी से नाम से आपको अगर ऑब्जेक्शन है, अगर आपको किसी एक नाम से दिक्कत है, लेकिन आप तो जहां पर भी आपको इस्लामी नाम देखते हैं या मुसलमानों के ताल्लुक वाला नाम देखते हैं तो आप उसे बदलने पे तुलें। तो ये जो हिंदुस्तान का जो ढांचा है मिली जुली तहजीब का, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जो सब लोगों के बीच में जो भरोसा पैदा करने वाली बात है, तो इतनी बड़ी जो संख्या है माइनॉरिटी के अंदर आप कैसे भरोसा पैदा कर पाएंगे? ये हमारी सरकार को भरोसा। फिर यहाँ पे हुकूमत ये कह रही है कि कुछ तंजीमें जो है प्रलोभन देकर, लालच देकर जो है तब्दील मजहब का काम कर रही हैं और उसमें असेंबली में जिस तरह से वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने आदाद शुमार पेश किया, उनका कहना कि मध्य प्रदेश में भोपाल में सबसे ज़्यादा मामले आए, इसलिए इस तरह के कानून ज़रूरत है, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक तो भोपाल में ऐसा कोई मसला नहीं आया और कोई भी मजहब के लोग किसी भी तरह का लालच देके धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। अपनी खुशी से जिनको मजहब बदलना होता है वो बदलते हैं, वो बदलते रहेंगे। भाई, कानून पहले से मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। तो एक देखिए शगुफा फैलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सिर्फ एक समाज को, एक धर्म के लोगों को टारगेट बनाकर इस तरह के शगुफे फैलाए जा रहे हैं। तो ये जो है पूरे हिंदुस्तान और पूरे मुल्क और प्रदेश के लिए ख़तरा है। इससे हमारी गंगी जमनी तहजीब को ख़तरा है।
क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि कोई भी मजहब जो है इस तरह से तो नहीं, अपने अपने मजहब की सब तबलीग करते हैं, अपने अपने मजहब की अच्छाइयाँ बताते हैं। फिर आइन में तो इसका अख्तियार दिया गया कि आप जो है अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं, और फिर जो है अपने हिसाब से जो है लोगों को जो अपना मजहब चुनने का भी अख्तियार दिया गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो लिव इन रिलेशनशिप की भी इजाजत दे दी है। बिल्कुल जो है संविधान के अंदर ये आज़ादी है कि आप अपने मजहब का प्रचार या प्रसार कर सकते हैं। तो जब आदमी प्रचार या प्रसार किसी मजहब का करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उसके प्रचार प्रसार से मुतासिर होकर वो उसको मजहब की तब्दीली करेंगे। तो ये कोई कानून के खिलाफ या संविधान के खिलाफ नहीं है। कोई आदमी लालच देकर या प्रलोभन देकर किसी को अगर कोई चीज़ करता है तो मगरबी बंगाल इंतखाबात तृणमूल कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इस वक्त की अहम खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। मगरबी बंगाल इंतखाबात तृणमूल कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मगरबी बंगाल इंतखाबात के हवाले से बंगाल से खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली लिस्ट में 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজ ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কাশিয়ান, কালিম্পং এবং দার্জিলিং। এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবেন। জনগণ যাদের জেতাবেন তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন এবং সেই 3টি সিটও এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবর্ধনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা। ওদিকে অতুল রায়রাও, কামতাপুরি, তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা, যে আসনগুলো, এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কম পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছেন বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন। পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও नाजरीन, इस वक्त हमारी नुमाइंदा कोलकाता से जुड़ी हुई है शबाना। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा कोलकाता से जुड़ी हुई है शबाना। शबाना, इस वक्त ममता बनर्जी ने इंतखाबात के हवाले से पहली लिस्ट जारी की है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, वज़ीर आला ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस अब कुछ ही देर में उनके
वो जो है वो नामों का ऐलान करने वाली है। और अभी उन्होंने जिस तरह से कहा है कि तमाम बातों को ख्याल रखा गया है और अभी कुछ देर पहले तक भी नजरसानी की गई है फहरिस्त पर और तमाम छानबीन के बाद तमाम तर लोगों के पार्टी के बड़े लीडरान के साथ मीटिंग करने के बाद ये फहरिस्त तैयार की गई है जो अब कुछ ही देर में हमारे हाथों में आएगी। और इस फहरिस्त में जिस तरह से पहले भी कहा गया था कि अच्छी खासी नुमाइंदगी खासकर जो पिछड़ा तबका है उसे देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ देखें कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पुराने लीडरान के साथ साथ नए चेहरों को भी इस फहरिस्त में जगह देने की कोशिश की है। और ये एक जिस तरह से बंगाल असेंबली इलेक्शन चुनौती से भरा असेंबली इलेक्शन है और हर पार्टी की नजर है कि आज वज़ीर आला ममता बनर्जी की जो फहरिस्त जारी होगी उसमें उम्मीदवार कौन कौन से उम्मीदवार शामिल होंगे। तो खुद ममता बनर्जी ने अभी कुछ देर पहले तक मीटिंग की थी और इस मीटिंग के बाद हतमी फैसला लिया गया है जो आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है जो मजबूत चेहरा है, अवाम में मकबूल चेहरा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने नाम का पहले ही ऐलान कर चुकी थी, तो आज मजबूत चेहरों को और मकबूल चेहरों को जो अवामी तौर पर जो मकबूल है उन्हें आज इस फहरिस्त में जगह दी गई है। जी शबाना, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। मगरबी बंगाल इंतखाबात तृणमूल कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आपको फिर से एक बात बताते कि मगरबी बंगाल इंतखाबात तृणमूल कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 16,838 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 113 मरीजों की मौत भी हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 13,819 अफराद कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब में मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में भी तेजी आई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,88,000 से जायद वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। RIL के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। कंपनी अपने सभी मुलाजमीन और उनके अहल खाना को मुफ्त टीके लगवानेगी। RIL के इस फैसले से कंपनी के तकरीबन 6 लाख मुलाजमीन और उनके करीब 19 लाख अहल खाना को फायदा होगा। कंपनी ने मुलाजमीन से रजिस्ट्रेशन करवाने की भी अपील की है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस प्रोग्राम में 6 मार्च रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर मिलिए ओडिशा के 10 साल के बांसुरी के बादशाह अनिर्बान से। मेरा नाम अनिर्बान रॉय है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक।
नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बन रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस। आपकी अमानत का भरोसेमंद साथी मुथूट फाइनेंस।